हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12th यूनिट फर्स्ट और वीडियो नंबर 35। आज हम पहली यूनिट का 35वां वीडियो पढ़ रहे हैं और 35वां टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले 34 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में लिंक आएगा, वहां भी मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दूसरा दोष, धातु या धनायन अभाव दोष। इसे आप कह सकते हो मेटल और कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये धातु या धनायन अभाव दोष है। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था धातु या धनायन आधिक्य दोष। उसमें क्या था? उसमें था कि धातु बहुत अधिक मात्रा में थी या धनायन अधिक मात्रा में था और ऋणायन था कम। और यहाँ क्या है बेटे? धातु या धनायन अभाव दोष। इसमें क्या होगा बेटे? इसमें धातु या धनायन होंगे कम और ऋणायन होंगे ज्यादा। बस आप नाम से समझ जाओ। यहाँ लिखा हुआ है धातु या धनायन अभाव, यानी कि धातु या धनायन कह दो कि धनायन का अभाव होगा, यानी कि धनायन की कमी होगी। तो देखेंगे ध्यान से सब बच्चे। इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि धातु या धनायन अभाव दोष से हमें स्पष्ट हो रहा है कि धनायन धनायन क्या होंगे बेटे? धनायन तो होंगे कम। दोष के बाद धनायन तो हो जाएंगे कम और ऋणायन जो हैं उनकी संख्या हो जाएगी क्या? अधिक। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नाम से ही आपको बेटे पता चल रहा होगा कि धातु या धनायन अभाव दोष, यानी कि धनायन की तो हो जाएगी कमी और ऋणायन हो जाएंगे अधिक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी, उसे भी समझ लो ध्यान से। ये जो धातु या धनायन अभाव दोष हैं, ये बेटे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला मैं समझाऊंगा, फिर दूसरा समझाऊंगा। ध्यान से देखियो। पहला जो है उसका नाम है धनायन का स्थान। धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण। धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण। धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। अब जैसे हमने दो यहाँ क्रिस्टल बना रखे, एक तो आयनिक ठोस यहाँ से यहाँ तक बना हुआ, एक बेटे यहाँ से यहाँ तक बना हुआ। अब ऊपर वाले आयनिक ठोस पे ध्यान दो। इसमें बहुत सारे तो धनायन है, ए पॉजिटिव, और बहुत सारे क्या हैं? ऋणायन, बी नेगेटिव। तो हमारा जो हेडिंग है धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, इसका मतलब पता क्या है बेटे? इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पूरा आयनिक क्रिस्टल है, इस आयनिक क्रिस्टल में से किसी एक धनायन को गायब कर दो आप। जैसे ये धनायन है ए पॉजिटिव, ये क्या हुआ? गायब हो गया अपनी जगह से। जब बेटे धनायन अपनी जगह से गायब हो जाएगा तो रस समीकरण नीति तो बिगड़ ही गई। रस समीकरण नीति तो आपको पता है, धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात बदल जाना। तो यदि अनुपात ना बदलता हो दोष के कारण तो उसे कहते हैं रस समीकरण नीतिय दोष या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और यदि धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात बदल जाता है तो उसे कहते हैं रस समीकरण नीतिय दोष या नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसमें क्या हुआ कि एक धनायन क्या हुआ, एक या एक से अधिक धनायन अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल जाएंगे क्रिस्टल से, यानी कि लुप्त हो जाएंगे। अब बेटे चलो खैर, आयनों की संख्याओं का अनुपात तो बिगड़ गया, पर उदासीनता तो बनी रहनी चाहिए। तो बेटे पता क्या होगा? उदासीनता बनाने के लिए कोई सा दूसरा धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा। देखो कितना धनावेश था इसमें पहले, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इकाई धनावेश था।
और बेटे 8 इकाई ऋणावेश का। अब ऋणावेश तो 8 इकाई है, क्योंकि ऋणायन तो नहीं निकला कोई भी बाहर, ऋणायन तो ज्यों के त्यों है, धनायन निकल गया बाहर। तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई एक धनायन क्या करेगा, अपनी आक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेगा। जैसे इसके ऊपर कितना आवेश था, 1 इकाई धनावेश था इसके ऊपर, और इसने क्या करा, अपनी आक्सीकरण संख्या को बढ़ाया, या यूं कह दो अपने आवेश को बढ़ाया। अब देखो धनावेश कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई धनावेश है, और बेटे 8 इकाई ही ऋण आवेश है। देख लो चाहे बी नेगेटिव कितने हैं, 8। तो उदासीनता बनाने के लिए किसी एक धन आयन ने अपनी आक्सीकरण संख्या को बढ़ाया है, और उसने सिर्फ इसलिए बढ़ाया है क्योंकि उसे उदासीनता बनानी थी पूरी क्रिस्टल की। यदि यहां से 2 धनायन अपनी जगह से गायब हो जाते ना, तो फिर कोई से 2 अतिरिक्त धन आयनों को इसे या और किसी को अपनी आक्सीकरण संख्या बढ़ानी पड़ती, या अपने ऊपर आवेश बढ़ाना पड़ता। अब यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा बेटे, क्वेश्चन खड़ा यूं हो रहा कि कोई भी धनायन क्या अपनी आक्सीकरण संख्या या अपने ऊपर आवेश को बढ़ा सकता है? तो बेटे उसका जवाब है जी हाँ, बढ़ा सकता है। यदि वो धनायन या धातु का परमाणु परिवर्ती आक्सीकरण संख्या या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता हो, और ऐसे धनायन या धातु के परमाणु होते हैं मुख्य रूप से डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से होते हैं बेटे? डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें आप कहते हो संक्रमणीय धातु या संक्रमण तत्व। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमें क्या पता चला, हमें यूं पता चला कि कुछ धनायन अपनी जगह से गायब हो गए, लुप्त हो गए, और उनके चक्कर को खत्म करने के लिए, उनकी इस उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या करा, दूसरे धनायनों ने अपनी आक्सीकरण संख्या क्या करी बेटे, बढ़ा ली। तो हमें यहाँ परिभाषा क्या लिखनी, देखिए जरा ध्यान से। हमारा हेडिंग है धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण। देखो धनायन का स्थान क्या है, रिक्त। उदासीनता बनाने के लिए दूसरे ने क्या करा, अपनी आक्सीकरण संख्या को बढ़ा लिया। तो हम लिखेंगे कि कुछ धनायन क्या हो जाते हैं बेटे, कुछ धनायन हो जाते हैं लुप्त। क्या हो जाते हैं बेटे, लुप्त। तो जब कुछ धनायन लुप्त हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, उनके स्थान पर क्या बन जाती है बताओ, उनके स्थान पर बन जाती है रिक्ति। रिक्ति बन गई उनके स्थान पे, देखो रिक्ति बन गई यहाँ, और रिक्ति बन गई, यहां लिख रहा मैं, परंतु उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होगा बताओ, अभी समझाया मैंने। उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होगा बेटे, कोई धनायन अपनी आक्सीकरण संख्या को क्या करेगा, बढ़ा लेता है। कोई क्या, कुछ लिख दो, कुछ धनायन अपनी आक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है बेटे, अब अगली बात कर रहे हैं हम। देखो एक बात ध्यान रखनी, एक चीज और ध्यान रखनी आपको, यह दोष परिवर्ती आक्सीकरण संख्या दिखाने वाले यौगिकों में, यौगिक लिख दो या परमाणु या तत्व, यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है बेटे, यह चीज ध्यान रखियो कि जो परिवर्ती आक्सीकरण संख्या दिखाने वाले तत्व हैं या यौगिक हैं, उनमें ही ऐसा दोष पाया जाएगा। जैसे आप लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे FeS में Fe अपनी आक्सीकरण संख्या बदल सकता है। आपको पता है
कि Fe परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। एक एग्जांपल लिख सकते हो निकिल ऑक्साइड, इसमें निकल भी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है FeO। और बेटे टाइटेनियम ऑक्साइड, ये एग्जांपल आप ध्यान रख लियो, टाइटेनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। Fe, Ni, Fe और Ti ये सारे किसके हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाले। तो ए तो हुआ हमारा धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, मतलब क्रिस्टल में से कोई एक या एक से अधिक धनायन गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, और उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरे धनायनों को अपनी ऑक्सीकरण संख्या क्या करनी पड़ेगी बेटे? बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, कमेंट करके मुझे बता दिया करो। नंबर बी, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण। अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। दूसरा जो दोष है ये भी बेटे धातु या धनायन अभाव दोष ही है। अंतराकाश में अतिरिक्त क्या होने के कारण? ऋणायन होने के कारण। ये जो दूसरा क्रिस्टल मैंने बना रखा आयनिक यौगिक, इसे देखो ध्यान से जरा। क्या होगा कि आपको पता कि बहुत सारे तो ए पॉजिटिव आयन है इसके अंदर, और बेटे बहुत सारे हैं बी नेगेटिव आयन। हमने कहा कि अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, मान लो अंतराकाश में कोई एक ऋणायन या एक से अधिक कुछ ऋणायन आ गए अंतराकाश में, जैसे इस छोटी सी संरचना में। अंतराकाश तो आपको पता ही है किसे कहते हैं। अंतराकाश का मतलब होता है जो अणुओं के या पार्टिकल्स के या परमाणुओं के बीच की जो खली जगह होती है उसे कहते हैं अंतराकाश, या इंटरस्टिशियल साइट्स, या इंटरस्टिशियल वैकेंसी। ठीक है, तो क्या हुआ कि अंतराकाश जो है उसमें कोई अतिरिक्त ऋणायन आ गया, एक या एक से अधिक। तो ऋणायन आने से क्या हुआ? ऋणायनों की संख्या बढ़ गई, धनायनों की उतनी है। स्टोकियोमेट्री तो बिगड़ गई, यानी कि रस समीकरण नीति तो बिगड़नी है इन सारे डिफेक्ट्स में। पर क्या होगा? उदासीनता तो बनानी पड़ेगी ना। तो उदासीनता बनाने के लिए क्या होगा कि कुछ धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या या आवेश को बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ एक अतिरिक्त ऋणायन आया तो किसी एक धनावेश को अपनी ऑक्सीकरण संख्या या यूं कह दो कि आवेश बढ़ाना पड़ेगा। मान लो हम इसका बढ़ा के लिख रहे, तो इस पे एक इकाई धनावेश था तो हमने इस पे 2 धनावेश लगा दिए। यूं कह दो कि ऑक्सीकरण संख्या इसकी +1 से कितनी होगी? +2। आवेश इसके ऊपर बढ़ गया है। सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण। तो यदि किसी आयनिक ठोस में अंतराकाश में कुछ अतिरिक्त ऋणायन आ जाते हैं तो उन अतिरिक्त ऋणायनों को उदासीन करने के लिए जो धनायन है उन्हें अपने ऊपर आवेश बढ़ाना पड़ता है या अपनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो बेटे क्या लिखेंगे हम? देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो। हम लिखेंगे कि अंतराकाश में कौन आया? अंतराकाश में बताओ, अंतराकाश में आया कौन आए? अतिरिक्त ऋण आयन। अंतराकाश में कौन आ जाते हैं? अतिरिक्त ऋणायन, एक्स्ट्रा एनायंस आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर उदासीनता बनाए रखने के लिए, उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करेंगे बताओ? धनायन क्या करेंगे बेटे? उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन क्या करेंगे? धनायनों पर अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा, अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। अतिरिक्त धनावेश
आ जाता है। बताओ समझ में आई क्या बात? बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि अंतराकाश में कोई अतिरिक्त ऋणायन आ गया तो उसकी उदासीनता खत्म करने के लिए, उसकी उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी एक धनावेश को अपनी आवेश को या अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। यदि दो ऋणायन आ गए एक्स्ट्रा तो फिर दो को बढ़ानी पड़ेगी अपनी ऑक्सीकरण संख्या। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान रखियो। आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि यह दोष, ये जो डिफेक्ट है ना दूसरे वाला हमारा बी, यह दोष बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। ध्यान रखोगे ना बेटे? यह दोष बहुत कम पाया जाता है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हट रहा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया ना सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट? आ जाऊं? तो बेटे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे दोनों डिफेक्ट। और बेटे मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी अपनी पढ़ाई करो ना, प्ले लिस्ट में जाके करो। यदि आप प्ले लिस्ट में जाके अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको बेटे बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपके 70 में से 70 नंबर ही आने हैं। यदि प्ले लिस्ट में जाओगे, पढ़ाई करोगे, एक अपनी अच्छी सी सुंदर सी कॉपी बनाओगे, जैसे तुम हो सुंदर से, ऐसी कॉपी बनाओ अच्छी सी, और उसमें साफ साफ लिखो। जब भी मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और मैं बार बार कहता हूँ प्ले लिस्ट में जाके पढ़ो शुरू से किसी भी यूनिट को, तो देखो कितना मजा आएगा। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।